एक बड़ा सवाल ये आया कि अमेरिका की ऑयल रिफाइनरी ओक्लाहोमा में मैसिव एक्सप्लोजन दिखाई दे रहा है, खूब धुआं उठ रहा है। आइडिया लोग कुछ ना कुछ लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं दूसरों की रिफाइनरी पे हमला करने वालों की आज अपनी रिफाइनरी खुद ही चल रही है। इसको मतलब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या किसी का हाथ हो सकता है इसके पीछे? देखिए, कहते हैं ना कि जिसके घर शीशे के हों दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते हैं। जी अमेरिका जी ने ये सोचा कि हम बहुत दूर पे हैं, हम सबको मार सकते हैं पर हमको कोई नहीं मार सकता। जी और मैंने आपको एक हफ्ते पहले कहा था कि ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक इस अमेरिका के शहरों पर मिसाइल नहीं गिरेगी। और टेक्सास ऑयल रिफाइनरी पे पहले हमला हुआ, फिर इस रिफाइनरी पे हमला हुआ। तो जी अमेरिका को अब ये एहसास होने लगा है कि अब हमारे दुश्मनों की पहुंच हमारे घर तक हो रही है। रिफाइनरी है, एकदम से बिना कोई बड़ी हमला किए हुए या बड़ा घातक कोई हमला ना किया जाए तब तक इस तरह से कोई नई शॉर्ट सर्किट से नहीं ये सब चीजें होती हैं। मतलब इतना बड़ा एक्सप्लोजन दिखाई दे रहा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और अमेरिका छिपा रहा है इसको। अमेरिका को सब कुछ पता है कि कहाँ से हमला हुआ, कैसे हुआ, लेकिन वो छिपा रहा है ताकि उसे अभी जंग शुरू ना करनी पड़े। अमेरिका आज की डेट में जंग से बहुत घबरा रहा है, वो जंग नहीं करना चाहता। तो अभी तो ऑयल रिफाइनरी है, कोई भी इसका मतलब अगर किसी ने किया भी है हमला तो वो इसका अभी श्रेय नहीं लेगा और ना डिक्लेयर करेगा, क्योंकि ये एक सीज फायर चल रहा है दोनों में। इसलिए कोई भी अगर इस तरह की कोई घटना करता भी है, अमेरिका भी कर रहा है बार बार ईरानी जहाजों पर या हुर्मुज के जहाजों पर हमले कर रहा है, तो सीज फायर का उल्लंघन तो अमेरिका भी कर रहा है। तो जैसे तुम अपनी चाल चल रहे हैं, हम भी अपनी चाल वैसे ही चल रहे हैं। एक बात तो मैंने आपको कहा कि देखिए, अमेरिका के शहर दुनिया के निशाने पे हैं। अमेरिका ये नहीं कह सकता है कि वो जा करके रूस पर हमला कर देगा, यूक्रेन के थ्रू ईरान पे हमला कर देगा, इजराइल के थ्रू। अब जब तक अमेरिका पे हमला नहीं होगा या अमेरिका के शहरों पे मिसाइल जब तक नहीं गिरेगी तब तक अमेरिका काबू में आने वाली चीज नहीं। समझ रहे आप? मतलब हाथी को काबू करने के लिए ऊंट की जरूरत होती है। ऊंट ही एक ऐसा जानवर है जो हाथी का कान पकड़ लेता है, उसके बाद हाथी ठंडी खड़ी हो जाती है। तो जब तक कि अमेरिका के शहरों पर या अमेरिका के रिसोर्सेस पर हमला नहीं होगा तब तक अमेरिका चैन से न तो बैठेगा न बैठने देगा किसी को। इसलिए इस हमले को भले ही जिम्मेदारी कोई नहीं जिम्मेदारी लेगा, लेकिन ये एक हमला है और अमेरिका इस बात को अच्छे से जानता है, लेकिन डिक्लेयर इसलिए नहीं कर रहा है, किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा है कि फिर आवाम पूछेगी कि भाई अगर फलाने ने आकर के हमारे देश में हमला कर दिया दो ऑयल रिफाइनरी पर, टेक्सास और इस पर, तो तुम क्या कर रहे हो? बेवजह जब जंग नहीं करनी थी तब तो जंग कर लिए, अब क्या कर रहे हो? इसलिए ये आजकल एक नया लड़ाई का तरीका चल गया है कि हमला होता रहेगा लेकिन कोई भी लीडर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। और वो ये कहेगा कि नहीं, जैसे उनके JWR वारशिप जहाज में ईरान ने उसको ड्रोन हमला किया लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लॉन्ड्री में आग लग गई। फिर उसके बाद इब्राहिम लिंकन को भी यही कहे कि हमारे लॉन्ड्री में आग लग गई। अब टेक्सास में जब हमला हुआ, टेक्सास क्यूबा से बहुत नजदीक है, तो जब वहां हमला हुआ रिफाइनरी पर तो बोला कि नहीं, कोई हमला नहीं है, ये एक एक्सीडेंट है और अपने से आग लग गई। तो उतना ही नहीं, अमेरिका जो है उसका एक जहाज भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है होर्मुज के अंदर, ईरान ने उस पर हमला किया है। तो ये सारी चीजें चल रही है, मसला आके होर्मुज पे खड़ा हो रहा है। होर्मुज पे अमेरिका बार बार नाकेबंदी कर दे रहा है, जो सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक परेशानी का सबब बन रहा है, क्योंकि ऊर्जा की कमी हो रही है दुनिया भर के देशों में और अमेरिका किसी को जाने नहीं दे रहा। सबसे बड़ी समस्या ये है, जब तक ईरान था तो ईरान हुर्मुज के अंदर ईरान का अपना कंट्रोल है, लेकिन ओमान की खाड़ी में आते आते अमेरिका वहां अपना जहाज लगा देता है, या जो जहाज अगर निकल के आ रहा है उसके पीछे भी अपना जहाज लगा देता है। इस तरह की जो बातें अमेरिका कर रहा है, इसके चलते पूरी दुनिया परेशान है। और अब
ये सबको पता है कि भले ही सीज फायर है लेकिन अमेरिका मानने वाला नहीं है। तब तक नहीं मानेगा जब तक उसकी हाल हिटलर और मुसोलिनी जैसी नहीं हो जाती, जब तक उसका अंत नहीं हो जाता तब तक ये मानने वाले लोग नहीं हैं। और इसीलिए रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया ने तो यहां तक कह दिया कि अगर आयतुल्लाह खामेनी साहब जैसा हमला हमारे ऊपर होता है, बिना पूछे परमाणु बम चला दो अमेरिका के ऊपर। इस लेवल पे बात पहुंच चुकी है, इस लेवल पे बात पहुंच चुकी है। तो ये सारी चीजें जो हैं आने वाले वक्त में पूरी तैयारी है कि अगर अमेरिका नहीं माना और जंग की शुरुआत दोबारा हुई तो इस बार वारशिप पे नहीं, अमेरिका के शहरों पे मिसाइल गिरेंगी। जी, किसको आप इसका जिम्मेदार मानते हैं? ठीक है, वो जिम्मेदारी वो नहीं ले रहा है शहर, मुल्क, लेकिन कौन हो सकता है और कहां से हो सकता है? मतलब कहां से ये जो है किया गया होगा हमला? अब देखिए, इस पर जब कोई नहीं बोल रहा है तो मैं क्या बोलूं इस पर। जब कोई नहीं बोल रहा है तो फिर हम भी नहीं बोलेंगे। दुनिया जानती है कि कौन किस पर हमला कर सकता है, बच्चा बच्चा दुनिया का जानता है कि कौन किस पर हमला कर सकता है। इसमें कुछ बनाने की या बताने की जरूरत ही नहीं। हाँ, ये जरूर है कि आजकल डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स हो रही है और डिप्लोमेसी वार भी हो रही है कि चुपके से आओ मार के चले जाओ। समझ रहे आप? अब बहादुरी वाली बात नहीं है, अब तो आप चुपके से आओ और मार के चले जाओ। अमेरिका जब अंदर ही अंदर, अमेरिका खुद ही तैयारी में होगा और जिन लोगों ने किया है उनको, वो भी तैयारी में होंगे। पूरी दुनिया के बच्चे बच्चे को पता है कि अमेरिका पे कौन हमला कर सकता है और अमेरिका कहाँ कहाँ हमला कर सकता है। आज ये दुनिया से छिपी हुई बात नहीं है। अब जब सभी लोग चुप हैं तो फिर हम भी क्यों बोलें? हमको भी खामोशी रहने दीजिए। अच्छा, ईरान का एक बयान आया है कि हम बहुत कुछ भी बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं क्योंकि अमेरिका हमें मजबूर ना करे, वरना हम कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। तो ये सरप्राइज किस तरह का हो सकता है, आपको क्या लगता है? सरप्राइज तो वही है, एक ही सरप्राइज है, परमाणु बम का परीक्षण कर लेना। और दूसरा सरप्राइज क्या है? यही बहुत बड़ा सरप्राइज है अमेरिका के लिए। और पूरी दुनिया तो चाहती है कि अब ईरान जो है बहुत दिन खामोश ना रहे। तो जी, यही सरप्राइज है और दूसरा कोई सरप्राइज नहीं हो सकता है। बहरहाल, कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हम्माद का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका खुद अपने दोस्तों के बीच घिरा हुआ है और मिलिट्री उसकी बगावत कर रही है। ये बयान जो कतर से आया है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि अमेरिका के लिए इतनी बड़ी बात कहना, कतर की थोड़ा सा, कुछ दोनों चीजें अलग अलग। अरे कतर की तो बात छोड़ दीजिए, जर्मनी ने 40,000 अमेरिकी सैनिक थे, 40,000, और जर्मनी ने कह दिया कि भैया अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो और निकल लो यहाँ से, एकदम जीरो कर दीजिए, ये संख्या जीरो। अब कतर तो फिर भी गल्फ कंट्री है, वो तो अरब है, लेकिन जो इनका सबसे बड़ा साझीदार जर्मनी जब ये बात बोल दे तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका कहाँ खड़ा है। कल मुस्तफा हुसैन खामेनेई साहब, जो इस वक्त मौजूदा सुप्रीमो लीडर हैं, उनका बयान, बड़ा बयान आया। अभी तक बयान बड़े कम आ रहे थे उनके, लेकिन कल का बयान है, उनका कहना यह है कि जब तक पूरे मिडिल ईस्ट में एक भी अमेरिकी सिपाही रहेगा तब तक ये जंग बंद नहीं हो सकती। तो ये कब तक आपको लगता है कि जंग बंद होगी उनके हिसाब से? हुर्मुज का जरा अभी एक्सरसाइज करने दीजिए। अभी अमेरिका के पास 2-3 जहाज बचा है, जब तक वो नहीं डूब जाता है थोड़ा इंतजार कीजिए उसके डूबने तक, क्योंकि वो मानेगा ही नहीं। जब तक कि मुसोलिनी की तरह कर्नल की वर्दी पहन के भागना ना पड़े तब तक प्रेसिडेंट ट्रम्प मानेंगे ही नहीं, क्योंकि वो सुपर पावर है ना। सुपर पावर इतनी जल्दी हार नहीं मानते। जब तक कि पूरा खत्म ना हो जाए, आखिरी सांस भी चलना बंद हो जाए, तब तक वो मानेंगे नहीं। इसलिए कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है कि उनकी, अमेरिका की ताकत तो छोड़ दीजिए, जो है वो अलग बात है। प्रेसिडेंट ट्रम्प के अंदर कितनी ताकत है वो मायने रखती है। किसी भी जंग को लड़ने के लिए हथियार और सेना और देश का समर्थन तो अलग चीज है, लेकिन लीडर के अंदर कितनी कुवत है उस जंग को आगे बढ़ाने के लिए,
कितनी ताकत है लीडर के अंदर, लीडर के कलेजे में कितनी ताकत है, वो मायने रखती है। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प कितनी कुवत रखते हैं, कितनी ताकत रखते हैं, उनके कलेजे में कितनी ताकत है, उस पर निर्भर करता है कि जंग आगे क्या होगी कि नहीं होगी, या कब तक होगी, या क्या रिजल्ट निकलेगा। जी। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का ये चाइना का दौरा, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए चाय और कॉफी जो होती है, जब पीते हैं आप, तो फूक मार मार के पीते हैं, समझ रहे हैं आप? मतलब उस दिन मट्ठा की बात हुई थी, दही की बात हुई थी, दही को कोई फूक मार के नहीं पीता, लेकिन चाय और कॉफी को लोग फूक मार मार के पीते हैं। इतना ही कहेंगे, और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में। वो दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, ईरान को दिखाना चाह रहे हैं कि जिसके बल पर तुम कूद रहे हो वो मेरा अपना दोस्त है, चाइना हमारा भी है, हम उससे डील कर लेंगे, तुम पे ताकते रह जाओगे। लेकिन अमेरिका को शायद ये पता नहीं है तो शी जिनपिंग चाइना है। वो मीठा मीठा आज तक कभी फ्रंट पे एक शब्द नहीं बोला चाइना किसी के भी पक्ष में, लेकिन हैसियत याद दिला दी सबको, अमेरिका को भी उसकी हैसियत याद दिला दी। अब ये तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए बहुत मतलब गिरने वाली बात है कि वो खुद गिर करके जाके चाइना जा रहे हैं, मतलब चाइना के सामने जाके नतमस्तक हो रहे हैं। इसमें तो उनका बहादुरी नहीं बल्कि उनकी गिरावट ही है। ये खुद सरेंडर हो रहा है ना चाइना के सामने जाके। चाइना तो नहीं किया अमेरिका, चाइना गया अमेरिका, रूस गया अमेरिका, ईरान गया अमेरिका। ये बात तो वो खामनेई साहब से भी करना चाहते थे। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है आयतुल्लाह अली खामनेई साहब से भी बात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी बात नहीं किया। तो ये तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए बहुत झुकने वाली बात है कि वो खुद ही चाइना गए। चाइना थोड़े, अगर चाइना अमेरिका जाता जी तो कुछ कहा जा सकता, लेकिन कौन गया? अमेरिका गया, चाइना ना। जी। इसका मतलब कि गरजमंद कौन ज्यादा है? प्यासा कुएं के पास आता है कि कुआं प्यासे के पास जाता है? जो प्यासा है वो कुआं खोजता है, जो प्यासा है वो कुआं खोजता है, वो पानी खोजता है। कुआं थोड़े जाता है कि प्यासा कौन है वो जा करके कहेगा कि हमारा पानी पी लो, हमारा पानी पी लो। इसका मतलब कि प्यासा कौन है? अमेरिका है। वो अपना एक फेस सेविंग का रास्ता ढूंढ रहा है अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रम्प, कि कहीं से भी वो फेस सेविंग मिल जाए जिससे हम अपने सुपर पावर वाली ताकत में बने रहें। मतलब हमारा मास्क हटे ना, बात समझ रहे हैं? जो मास्क हमने एक आर्टिफिशियल मास्क चेहरे पे जो लगा रखा है वो हटे ना, इसलिए वो इधर उधर जा रहे हैं, किसी तरह से अपने को बचा रहे हैं।